बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, सादिक संजरानी अब वज़ीर आज़म इमरान खान की उम्मीद है, लेकिन वो सबसे बड़ा ख़तरा भी बन सकते हैं इमरान खान के लिए। नाम में उनके सादिक आता है और जो इमरान खान है उनको तो जो साबिक चीफ जस्टिस हैं साकिब निसार साहब, उन्होंने सादिक और अमीन का लक़ब दे दिया था। तो सादिक संजरानी अमीन ईमानदार इमरान खान के लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं। पूरी वीडियो आप ये देखेंगे, जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा आप खुद भी उस पर यकीन करेंगे कि हाँ ऐसा हो सकता है। साथ साथ अब पहले तो नवाज शरीफ साहब थे जो इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे थे और वो जरदारी साहब को बताते थे कि इनके साथ मामलात करना थोड़ा औखा है। तो अब ये बातें जरदारी साहब को भी समझ आना शुरू हो गई है। जरदारी साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जंग शुरू हो गई है। क्या मामलात हो रहे हैं, क्या शिकवे शिकायत हो रहे हैं, क्या गिले हो रहे हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। और साथ साथ वो कितने अरकान हैं जो तहरीक इंसाफ में बगावत कर चुके हैं। इमरान खान इतने खौफजदा हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये वीडियो आप देखेंगे ना, आपको वो मालूमात पता चलेंगी जिससे आपको मालूम होगा कि इमरान खान कितने घबराए हुए हैं। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक करके ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपको ये मालूमात मिलती रहे, आप बाखबर रहें। फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मामला ये है कि जो 3 मार्च का हफीज शेख वाला जो इलेक्शन था वो इमरान खान के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। उसकी वजह ये थी कि इमरान खान ये सोच रहे थे हफीज शेख इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, मुक्तदर हलकों का बंदा है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, तो शायद उसे शिकस्त नहीं हो सकती। इसीलिए क्योंकि हफीज शेख साहब चाह रहे थे वो सिंध से इलेक्शन लड़ें, लेकिन इमरान खान ने यह फैसला किया कि उन्हें इस्लामाबाद से लड़ाया जाएगा क्योंकि वहां पर मुक्तदर हल्के उनकी सपोर्ट करेंगे और वो इलेक्शन जीत जाएंगे। फिर यही मामला हुआ। जरदारी साहब पूरी अपनी गेम कर रहे थे और 27 दिसंबर को जो जरदारी साहब ने खिताब किया था उसमें उन्होंने बता दिया था कि हमसे सीखिए, हम बताएंगे, और जरदारी साहब ने वो करके भी दिखाया। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट और जरदारी साहब में क्या इख्तलाफात हुए, किस बात पे हुए, क्या गिले हुए, क्या शिकवे, और अब ये मामला क्यों जंग की तरफ जा रहा है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। वीडियो आपने पूरी देखनी है। लेकिन जो इमरान खान साहब ने सादिक संजरानी का नाम तजवीज़ किया बगैर मशावरत किए, किसी को उन्होंने नहीं बताया, ना अपने इत्तेहादियों को, ना पार्टी वालों को, और कहा कि जी हमारा सेनेट का चेयरमैन का उम्मीदवार सादिक संजरानी होगा। इसके पीछे इमरान खान की जो सोच थी वो वही सोच थी जो हफीज शेख के इंतखाब में थी कि सादिक संजरानी मुक्तदर हल्कों का आदमी है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिस तरह बनाई गई थी, नून लीग की हुकूमत को जिस तरह गिराया गया था बलूचिस्तान में, वो आप सब जानते हैं। इसीलिए इमरान खान ने फैसला किया कि सादिक संजरानी को लाया जाए और कहा जाए मुक्तदर हल्कों को, जी अब इसको जितवाना आपका काम है। अब दिलचस्प सूरत हाल ये है कि अगर सादिक संजरानी जीत जाते हैं तो भी इमरान खान के लिए खतरा है और हार जाते हैं तो भी इमरान खान के लिए खतरा है। वो इस तरह कि अगर सादिक संजरानी जीत जाते हैं तो इमरान खान पर ये इल्ज़ाम लगेगा कि जी जो अपोजिशन जमातें हैं उनके मेंबरान की तादाद ज़्यादा है, उनके 53 अरकान हैं, जबकि जो सादिक संजरानी उनके जो इत्तेहादी हैं, पीटीआई के इत्तेहादी हैं, उनकी तादाद तकरीबन 47 है। लिहाजा अगर नंबर गेम की तरफ देखा जाए, जो कि पीटीआई ये सेनेट इंतखाबात से पहले बात कर रही थी कि जिसकी जितनी तादाद है उसको उस तरह के मिल जानी चाहिए सीटें, तो अब नंबर के एतबार से अपोजिशन का चेयरमैन सेनेट होना चाहिए। लेकिन अगर सादिक संजरानी जीत गया तो फिर इमरान खान और तहरीक इंसाफ से सवाल होगा, जी पहले तो आप कहते थे यूसुफ रजा गिलानी ने माल चलाया, अपोजिशन ने माल चलाया, तो क्या अब आपने माल चलाया, पैसा चलाया? क्योंकि आज तर्जुमानों के इजलास में इमरान खान ने एक बार फिर वही कहा कि जी मेरे जो हमारे पार्टी के अरकान हैं उन्हें ऑफर्स आ रही हैं, पैसों की ऑफर्स आ रही हैं। इमरान खान साहब ने 4 मार्च को जब मीटिंग हुई मुक्तदर हल्कों की आला तरीन शख्सियात जनरल बाजवा और जनरल फैज से, उस पर भी उन्होंने कहा कि हम सादिक संजरानी को ला रहे हैं और इस बताने में यह पैगाम था कि अब जितवाना आपका काम है। लेकिन ये वही वाला मामला है जब सादिक संजरानी के खिलाफ, आपको याद होगा, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आई थी, अदम एतमाद की तहरीक आई थी, और उस मामले में जो अपोजिशन के वोट थे वो ज़्यादा थे और जो हुकूमत थी उसके कम थे। लेकिन वहाँ पर जो मामलात हुए थे, डराया गया था, पैसा चला था, जो भी मामलात हुए थे, सादिक संजरानी बच गए थे। उस वक्त जब ये तहरीक पेश की गई थी सेनेट में,
उस वक्त जब खड़े हुए थे अरकान, उनकी तादाद थी 64 जो चाहते थे कि सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट ना रहे। लेकिन जब खुफिया बैलेटिंग हुई तो जो वोट पड़े वो थे 50, जो कि अपोजिशन के 3 वोट कम हो गए थे और टोटल तकरीबन 14 के करीब वोट 13-14 कम हो गए थे। तो उस वक्त किसने जादू चलाया था, किसने मामलात किए थे, इसका जिक्र किया था मरहूम हासिल बजंजो साहब ने, जो कि अब हम में नहीं है, उनकी वफात हो गई है। लेकिन उनसे सवाल हुआ था तो उन्होंने एक जवाब दिया था, वो मैं आपको जवाब दिखाता हूं, लेकिन आपने वीडियो में हमारे साथ बने रहना है आखिर तक। बहुत अहम मालूमात है जो मैंने आपको देनी है, ये वीडियो देखिए। हासिल बजंजो साहब, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। आप परेशान नहीं हैं? मैं बिल्कुल परेशान, मैं क्यों परेशान? रात इशाइये में आप कह रहे थे कि 64 लोग आपके होंगे, तो ये कहाँ गए 64 लोग? ये 64 खड़े नहीं थे, खड़े नहीं काउंट। तो ये जब अंदर गए हैं खुफिया रायशुमारी में, तो ये कौन लोग हैं 14 लोग जो आपसे? ये जनरल फैज के लोग हैं। जनरल फैज ISI के चीफ है, जानते हैं आप? उसके लोग हैं। ये सिस्टम की नाकामी है कि जीत है? दोस्तों, हासिल बजंजो साहब तो हम में नहीं है, लेकिन वो ये बात कह गए थे और उनकी आज भी वो बात सच साबित हो रही है, क्योंकि जिस तरह तहरीक इंसाफ इमरान खान उम्मीदें वाबस्ता कर रही है, लग ये रहा है कि शायद कोई जादू चलाने की कोशिश की जाए, क्योंकि मरियम नवाज अब खुलकर बता रही हैं कि किस तरह लोगों को डराया जा रहा है और ब्लैकमेल किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में दिलचस्प जो सूरत हाल है वो है जरदारी साहब और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात। नवाज शरीफ साहब तो वो हमले करते रहे थे, लेकिन जरदारी साहब कहते थे थोड़ा होला हाथ रखो, थोड़ा धीमा हाथ रखो, थोड़े ठंडे होके बात करो, इनसे गुफ्तगू करो, डायलॉग करो, इनको समझाओ। लेकिन मामला ये हुआ कि जो जरदारी साहब की उम्मीद थी कि हफीज़ शेख को जो शिकस्त होगी उसमें जो ज़्यादा वोट पड़ेंगे यूसुफ रज़ा गिलानी को, उसकी तादाद तकरीबन 20 से 25 होगी। जिस दिन इलेक्शन हुआ, हामिद मीर साहब को जरदारी साहब ने ये कॉल पे बताया था कि हमारे वोट चोरी हुए, जो वोट हमें देना चाह रहे थे वो कम लोग थे। लेकिन इस पूरे मामले में जो जरदारी साहब हैं, उन्होंने शिकवा किया है मुक्तदर हलकों से कि आपने आखिर वक्त में हमारे वोट तोड़े, हमने लोगों को मनाया था, जिस तरह भी मनाया था, हमने टिकट का कहा था, पार्टी का कहा था, क्योंकि अगले इंतखाबात होने वाले हैं, जो तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस है अवाम उसे वोट तो देगी नहीं, लिहाजा आपने हमारे लोगों पर दबाव डाला और लोगों को तब्दील किया, उनके वोट को तब्दील किया। तो ये जो शिकवा था वो जरदारी साहब ने किया। और जरदारी साहब गिलगित बल्तिस्तान के जब इंतखाबात थे उस वक्त भी उन्हें उम्मीद दिलाई गई थी, दूसरे मामलात में भी उन्हें उम्मीद दिलाई गई थी। और दिलचस्प बात यह है, जब बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत को गिराया गया था तो उसमें भी जरदारी साहब और मुक्तदर हल्के एक पेज पर थे। तो जरदारी साहब बेहतर तरीके से जानते हैं कि मुक्तदर हल्कों की कार्रवाई किस तरह की होती है। लेकिन मुक्तदर हल्के जरदारी साहब को बार बार धोखा दे रहे हैं और जरदारी साहब धोखा खा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को इसकी पूरी रियलाइजेशन है, नवाज शरीफ साहब को पता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब भी उनसे दगा खा चुके हैं, उन्हें भी पता है कि ये मामलात किस तरह करते हैं। तो नवाज शरीफ साहब को तो पहले ही यकीन नहीं था, अब जरदारी साहब भी उन पर यकीन करने को तैयार नहीं है। और अगर सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जो खलीज है, ये जो लड़ाई है, इसमें और ज़्यादा तलखी आएगी, क्योंकि मुक्तदर हल्के कह रहे हैं हमें सियासत में ना घसीटा जाए। लेकिन जब इस तरह के मामलात होते हैं जहाँ पर वाज़े चीज़ें नज़र आ रही होती हैं तो वहाँ पर फिर अपोजिशन एक बार फिर हमला करती है मुक्तदर हल्कों पर। अब जो PDM का इजलास हुआ उसमें मौलाना फजल रहमान ने एक बार फिर तजवीज़ रखी है कि मुश्तरका तौर पर इस्तीफ़े दिए जाएं, पार्लियामेंट से, नेशनल असम्बली से बाहर आया जाए। अब देखना यह है कि अपोजिशन की जमातों की क्या स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि जो तकरीबन 35 के करीब PTI के ऐसे अरकान हैं जो बगावत करने के लिए तैयार हैं। वो बाकायदा, मेरी भी कुछ लोगों से बात होती है तो वो बताते हैं कि वो बहुत कुड़ रहे हैं, एक होता है ना कुड़ना, वो कुड़ रहे हैं कि पिछले 2.5-3 साल में सिर्फ बातें हैं, झूठ है और फरेब है, प्रोपेगेंडा है, उसके सिवा ग्राउंड पर परफॉर्मेंस कोई नहीं है। तो भाई हम अपने वोटर को क्या बताएं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या बताएं, हल्के में क्या बताएं, लोग हमसे सवाल करते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जब तर्जमानों का इजलास बुलाते हैं, और आज भी उन्होंने बुलाया था, तो उसमें वो अपने तर्जमानों को कहते हैं जितना झूठ बोल सकते हो खुल के झूठ बोलो। और आज जो इजलास हुआ उसमें एक रहनुमा ने मुझे बताया कि खान साहब ने ये टास्क दिया
दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को निशाना बनाना है, क्योंकि खान साहब के मुताबिक इलेक्शन कमीशन उनकी मर्जी के फैसले नहीं कर रहा। चाहे वो डस्का का मामला हो, चाहे अब यूसुफ रजा गिलानी का मामला हो, खान साहब चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन उनके मुताबिक, उनकी मंशा के मुताबिक, उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फैसले करे तो इलेक्शन कमीशन एक अच्छा इदारा होगा, पारसा इदारा होगा। और जब 23 अकाउंट का फैसला जो इनके फॉरेन फंडिंग का केस का था, उस वक्त खान साहब से सवाल हुआ था कि जी देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो फैसला नहीं दे रहा, उस पर कोई बात नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद इदारा है, खुद मुख्तार इदारा है और वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। लेकिन आज वो इमरान खान के ख्वाहिश के मुनाफी काम कर रहा है, खिलाफ काम कर रहा है। तो इमरान खान साहब को लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन उनके खिलाफ हो गया है। यूसुफ रजा गिलानी जो कि अब सेनेट चेयरमैन के उम्मीदवार हैं पीडीएम के अपोजिशन के, वो कितने वोट ले पाते हैं और क्या इमरान खान साहब अपना पैसा चला सकते हैं, अपना धमकी, धौंस जो भी है ये रियासती ताकत वो चलाकर लोगों का वोट खरीद सकते हैं या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। 12 मार्च को सेनेट चेयरमैन का इंतखाब होना है, वो मामला भी आप दोस्तों के सामने रखेंगे। इस हवाले से आपकी क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन है ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।